देख ली तुमने मेरी गुड़िया की हालत। और ये सब कुछ कुद्सिया की नफरत की वजह से हुआ है। अनवर भाई, एक तरफ नफरत होती है जो चंद लम्हों में अपना आप जाहिर कर देती है, और दूसरी तरफ मोहब्बत जिसका यकीन दिलाते दिलाते जिंदगियां गुजर जाती हैं। नफरत का वार बड़ा शदीद होता है आफिया। रात भर जागे हैं आप, थक गए होंगे, घर जाके आराम कीजिए। कैसे चला जाऊं मैं? अपनी गुड़िया को अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मैं हूं ना यहाँ हॉस्पिटल में, आप प्लीज जाइए, आराम कीजिए। नहीं नहीं, मुझे आराम सुकून सब कुछ तब मिलेगा जब मेरी गुड़िया को होश आ जाएगा। मामा, है ठीक हो जाएगी ना? हाँ मामा। मोइज, आप रो रहे हो? बोले ना मामा, बोले ना। बेटा, वो ठीक हो जाएगी, है ना मामा? है ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा। नफरत जिंदगी लेना जानती है और मोहब्बत जिंदगी देना। आप देखना बेटा, हम सबकी मोहब्बत उसे जिंदगी की तरफ खींच लाएगी। हाँ मामा, है ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी बेटा। सुनो, अम्मा की बातों से तुमने क्या नतीजा निकाला? यही कि अम्मा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब बेटी हो गई तो उनका ज़हन इस बात को कबूल नहीं कर सका। इसका मतलब है कि हया हमारी रियल सिस्टर है। हाँ बिल्कुल, चाहे अम्मा इस बात को कबूल करें या ना करें, लेकिन सच यही है। लेकिन क्या? ये कि उसकी काली जुबान की वजह से ना मुझे अब उससे मोहब्बत नहीं रही। बहुत रुलाया उसने मुझे। रोहा, मैं कुछ कहूँ तो प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। कहो। मुझे ऐसा लगता है कि हया का अब हमारी जिंदगियों से माइनस हो जाना ही हमारे लिए बेहतर है। इसी में हमारी खुशियों की बका है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो अम्मा को बुरा नहीं लगेगा, खुश होंगी वो। मेरे सर पर भी वो तलवार बनी लटक रही है। हर दिन हर लम्हे यही डर लगा रहता है कि जाने कब उसकी मासूमियत फिर से मोइज को अपनी जानिब खींच ले। क्या हो गया बेटा? कंट्रोल योरसेल्फ। मामा, आपको पता है हया ने कभी भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब
पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि उसे इजहार करना आता ही नहीं। मुझे भी कभी भी हया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि उसे पता है कि मुईज़ उससे बहुत मोहब्बत करता है। और एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हया के दिल में भी सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत बसती है, सिर्फ मेरी। बेटा मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ना आपको? ये कहना चाहता हूं अम्मा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजार लेंगे। अगर आपको पता है हमारा जीना कैसा होगा? हमारा जीना ऐसा होगा जैसे किसी कैंसर के पेशेंट को जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती। मुईज़, अनवार भाई का ख्याल रखना, मैं खुद से से मिल कर आती हूँ। बांकी, अबे क्यों कर रही हो? क्यों डरा रही हो मुझे? मैं देख रही हूँ कल परसों से तुम बहुत डर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा सी आहट होती है तुम डर जाते हो, जरा सी बात होती है तुम चौंक जाते हो। वो जस्ट फॉर चेंज। पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हो तुम। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है, बताओ बाहर दरवाजे पे कौन आया था? पुलिस तो नहीं थी ना? हाय अल्लाह ना करे हमारे दरवाजे पे पुलिस आए। जब से सुल्ताना खाला का कत्ल हुआ है ना, पुलिस तफ्तीश कर रही है, घर घर जाकर पूछगछ कर रही है। हाँ वो साथ वाली मुझे बता रही थी। क्या बता रही थी? क्या हुआ है बताओ। तुम चुप करोगे तो बताऊंगी ना कुछ मैं। बताओ ना जल्दी। वो बता रही थी कि जिसने सुल्ताना को मारा है ना, वो मोहल्ले से बाहर नहीं गया, इसी मोहल्ले में और किसी घर में छुपा बैठा है। अच्छा आप कब आए इस्लामाबाद से? कल रात ही आई हूँ। मुईज़ भी साथ आया ना? हाँ, हम दोनों इस्लामाबाद से साथ ही आए हैं। नाराजगी खत्म होगी उसकी? देखो, जब बच्चे से उसकी कोई पसंदीदा चीज छीनकर दूर फेंक दी जाए तो वो लाजमी रिएक्ट करेगा। इसलिए माँ जानती है कि बच्चे को इस दुख से कैसे निकाला जाता है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मुईज़ मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता है, फौरन मान जाता है। अच्छा, कुदसिया घर पे है ना? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने के लिए आई हूँ। कैसा सच? हया को अगर रात 12 बजे तक होश नहीं आया तो उसकी जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझ भी सकता है।
तो ना आए होश, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हया बालकनी से गिरी कैसे? वो गुड्डा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर पड़ा था, तो गुड्डे को पकड़ने की कोशिश में वो खुद भी गिर गई। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे गुस्से का निशाना तो नहीं बनी है। तुमने यकीन करना तो करो, नहीं तो ना करो। मेरे पास सबूत कोई नहीं है कि मैं एक एक के पास जाकर पेश करूं। कल रात से वो हॉस्पिटल में है और तुम उसे देखने भी नहीं गई हो। वो आफिया आंटी, अम्मा की अपनी तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें कह रही हैं कि वो हॉस्पिटल जाएं। अम्मा बस तुम आराम करो, मैं आ रही हूँ। कभी कभी इंसान अपनी जिद की वजह से अपना बसा हुआ घर भी बर्बाद कर देता है। तुम मोहब्बत हो हया, सरापा मोहब्बत। तुम्हारे मासूम हुस्न में चारों मौसम की खूबियां मौजूद है। सरमा की नरम गरम धूप जैसी, तपती जमीन पर बारिश की फुहारों जैसी, ठंडी ठंडी खुशगवार हवाओं जैसी, खजा के जर्द रंग जैसी। तुम कहना क्या चाहती हो? कुत्सिया जिद छोड़ दो और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल हया को देखने, ताकि बस, मुझे नहीं जाना, मुझे उसकी सूरत तक नहीं देखी। एक बात याद रखना कुत्सिया, तुम अनवार भाई के गमों गुस्से को हवा दे रही हो। अगर ये गुस्सा भड़क कर आग बन गया, तुम्हारी पूरी हस्ती को अपनी लपेट में ले लेगा और तुम्हारी हस्ती बसती जिंदगी जलकर राख बन जाएगी। आई एम सो सॉरी हया, तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें पाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए इस वक्त मामा की नाराजगी को मोल लेने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे लौट कर आने से पहले खुद को ठीक कर लो। आई समझ? ओह नो, मामा का बर्थडे भी है। मामा चाहे आंधी आ जाए या तूफान, हम आपकी बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करेंगे और आप अपने बर्थडे का केक काटेंगे और वो केक
मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये दवाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हुकूमत के टैक्सों की तरह पीछे पड़ गई है। बेकार बैठे रहने से ना जमाइयां ही आती हैं। मैं बात सुनो, कोई मनूस चीज मेरे करीब नहीं आ सकती, चाहे वो मेरी जमाई क्यों ना हो। बिजली का बिल आया हुआ है, जाके जमा करवा दो। जब से वो सुल्ताना खाला का कत्ल हुआ है ना, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, सन्नाटा सा छा गया है। मुझे तो रह के ना रोहा की फिक्र सताती है, बहुत दुख होता है। ये कुत्से आपा की वजह से ये दिन देखने पड़े। बस ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो फिर जाकर खाला कुत्सिया से बात करना दोबारा से हैं। शायद अब वो शादी से इनकार ना करे। अच्छा लाओ, बिल कहाँ रखा है? बिल भर के आऊं, कहाँ है? कुर्सियाँ नहीं आई? नहीं अनवर भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे हया का खून देखा ना तो उसकी नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ है। अनवर भाई, आप मेरी बात तो देखो, आज मुझे अंदाजा हो गया है कि नफरत जहर से ज्यादा खतरनाक होती है। आप जज्बाती होके सोच रहे हैं। जज्बाती नहीं हो रहा। आज कुर्सिया ने अपनी नफरत की सही पहचान करवा दी है। प्लीज अनवर भाई, आप कुत्सिया के लिए अपने दिल में किसी भी नेगेटिव बात को जगह मत दीजिए। देखो, अब तक कुर्सिया की हया से नफरत को मैं ये सोच के इग्नोर करता रहा था कि शायद ये बेटे की महरूमी का दुख हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महज नफरत है और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। नहीं, अब समझाने का वक्त गुजर गया। अब तो सिर्फ नफरत का जवाब नफरत से देना है और बस। चलो एक काम करते हैं, एक मुनफरिद सा गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? गेम का नाम है झूठ दर झूठ। क्या मतलब? मतलब ये कि एक ऐसा गेम है जिसमें आपको एक के बाद एक झूठ बोलना है। ये कुछ ऐसे झूठ होंगे जिसके पीछे छुपा हुआ सच तुम्हें महसूस तो होगा, मगर तुम्हें उस झूठ को पकड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने झूठ पकड़ लिया तो तुम गेम हार जाओगे। और अगर हम हार गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। हम सजा से नहीं डरते। जी जनाब, बिल्कुल जानता हूँ आप इस मामले में खासी कफील हैं। वो क्या होता है? आप तुम छोड़ो इस बात को, हम गेम स्टार्ट करते हैं। और रेडी? मेरा नाम मुइज़ नहीं है, हया मेरी दोस्त नहीं है, और मैं हया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तुम हार गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें झूठ पकड़ना नहीं है। सॉरी, हम भूल गए। मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? मैं सिर्फ दिखता हूँ नहीं। मैंने ये गेम बनाई इसीलिए थी ताकि तुम्हें हरा सकूं। हमें हराने के लिए? नहीं, अब सभी नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम्हें एक ऐसी सजा दूं जिससे मुझे बेहिसाब खुशी मिले। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से मुझे कई मर्तबा आई लव यू बोलना है, पूरे 100 बार। और मैं उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करूंगा और उसे हमेशा के लिए सेव कर लूंगा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इस बार तुमने खुद को नहीं, हमें सजा दिया है, अपने चाहने वालों को। अनवरुद्दीन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुबारक हो कुसिया। मुबारक? अल्लाह ने तुम्हारी देरीना ख्वाहिश आज पूरी कर दी। मेरी ख्वाहिश? हाँ, कौन सी ख्वाहिश? हया से निजात की ख्वाहिश। क्या क्या हुआ हया को? ये प्यारी बेटी आज अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या क्या हया हया मर गई? प्लीज होश में आ जाओ है, प्लीज होश में आ जाओ। तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम ठीक हो जाओगी ना? मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी तुम्हारी पसंद की नई नई गेम्स खेलूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि इस मर्तबा सिर्फ मैं हारूंगा, मैं कभी भी नहीं हारने दूंगा। प्लीज होश में आ जाओ। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बा आए थे, कहाँ गए? अब्बा? नहीं अम्मा, वो तो रात से घर ही नहीं आए। अरे नहीं, अभी आए थे कुछ देर पहले। आपने ख्वाब देखा होगा, वैसे भी आप घोड़े गधे बेचकर सोती हैं। अच्छा, तो क्या वो ख्वाब था? वैसे क्या कह रहे थे अब्बा? हया के मरने की खबर सुना रहे थे। कितना अच्छा होता अगर ये ख्वाब आपने
सुबह में देखा होता। वैसे सुना है कि जो बात जहन में चल रही होती है ना, उससे रिलेटेड ही ख्वाब आता है। हाँ, मैं अनवारुद्दीन और हया के बारे में ही सोच रही थी कि आंख लग गई। उनके बारे में सोचने का क्या फायदा। मामा, मेरा ख्याल है कि आप घर पे ही रेस्ट करें। मैं अनवार अंकल के पास हॉस्पिटल में रुक जाऊँ। से जुड़ी हुई। हाँ, वहाँ सब खैरियत से मामा, और सब मजे में भी। तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। क्यों हंसते हुए मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं? उदासी की पहचान आंसुओं से नहीं की जाती। खैर छोड़ें आप, ये बताएं कि बर्थडे का क्या प्लान है आपका? What do you mean plan? I mean, do you want to have dinner at home or at hotel? At home and only with you. I love you, Mama. Love you too, my son. Let's order something, huh? Okay. Oh my God. तुम कुत्सिया से कहो कि अपनी जिद छोड़ दे। आप उनकी जिद को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी जिद को चेंज करना दुनिया का मुश्किल तरीन कामों से एक काम है। देखो, हया के लिए आज की रात बहुत ज्यादा अहम। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो तुम्हें पता है ना, अनवार भाई को भी कुछ भी हो सकता है। इसी बात का डर मुझे भी है। कुत्सिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम इसी मोहब्बत का फायदा उठा लो। लेकिन मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। कम ऑन, वो उसे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो कच्चा नहीं चबाती है गुस्से में। मोईस को भी तुमसे शिकायत है, लेकिन उसकी शिकायत मैं फौरन दूर कर दूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन आफिया आंटी, मैं हॉस्पिटल सिर्फ मोईस से मिलने के लिए आऊँ, हया को देखने के लिए नहीं। क्या फर्क पड़ता है, किसी बहाने से भी आ जाओ। जाओ तो सही ना हॉस्पिटल। बट आई एम सॉरी, अगर एक फजूल सी लड़की के लिए अब्बा अपनी जिद पे कायम रह सकते हैं
तो मैं अम्मा का सर कैसे झुकने दे दूं? रोहाब, आफिया आंटी जा रही थी, मैंने उन्हें चाय के लिए रोका है और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। आफिया आंटी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी होने वाली सास है, मैं उनका कोई भी हुक्म नहीं टाल सकती। क्या अब्बा ने पलटकर अम्मा की खबर ली? अम्मा कितनी परेशान है अब्बा के लिए। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी समझ तुमसे बहुत बेहतर है। आई समझ? अगर तुम हया को मिलने हॉस्पिटल गई तो क्या? मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नुदरत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सच? तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाती हूँ आफिया आंटी के साथ हॉस्पिटल हया को मिलने। ठीक है, जाओ तुम, लेकिन अम्मा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। डोंट वरी, ना मैं जाऊंगी और ना ही अम्मा जाएंगी। हैप्पी? अच्छा प्लीज अब चाय बना दो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है। अरे मामा आप आए। शीतल, हाथ तो हटाओ, सच्ची में मुझे कुछ नजर नहीं आ अरे रहा। आप आए तो बताओ तो सही, क्या है? ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। थैंक यू बेटा। अच्छा आप बैठिए, आइए। अच्छा ये बताओ, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी? आपका बर्थडे है और मैंने कहा था मैं सेलिब्रेट करूंगा। एक बात बताओ, नुदरत तुम्हारे साथ नहीं है या तुमने जानबूझ के उसे ऑफर ही नहीं की? सच बताऊं तो मैं उसे पूछना ही भूल गया। पता है शीतल, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो तुमसे दूर होती जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, वो वहां बहुत खुश है, आप यकीन मानो। अच्छा ये बताओ, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या उसने अभी तक आपको बर्थडे विश किया? अरे मैं तो हमेशा अपनी बर्थडे भूल जाती थी, वही मुझे विश भी करती थी, बल्कि मुझे सरप्राइज भी देती थी। मामा जब वो वहां पर खुश है तो आप क्यों अपने खुशी के लम्हात को उदासी की नजर करेंगे? ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा चलें, अब आप केक काटें, नहीं तो केक नाराज हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा। थैंक यू डैडी। अच्छा मामा, आपने मेरा कार्ड नहीं देखा जो मैंने आपको कार्ड देखा मगर पढ़ा नहीं। इतनी सारी विशेष। क्या आफिया फिर आई थी? जी आई थी। मुझसे मिलने बगैर ही चली गई, ताकि वो तुम्हें बता सकें कि वो तुमसे नाराज है। अब बुझो तो जाने कि वो क्यों नाराज है। मैं हया से मिलने हॉस्पिटल नहीं गई ना, इसलिए। अरे वाह अम्मा जानी, आप तो बहुत ज़हीन है। ऐसा करते हैं किसी शो में चलते हैं, ढेर सारा इनामात जीत कर आएंगे। अच्छा छोड़, ये बता के तूने क्या जवाब दिया आफिया को? अम्मा आपकी एक वैल्यू है, इज्जत है। अब्बा की नजर में हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए हमारी अम्मा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर मैं होती ना अम्मा, तो 2 टोक जवाब दे देती आफिया आंटी को कि अम्मा हॉस्पिटल नहीं जाएंगी हया को देखने, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। उल्टी सीधी बकवास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में भी ना हया की मोहब्बत सर उठाने लग गई है। तुम जाती हो तो जाओ, लेकिन मुझसे बात मत करना। क्या करूं मैं?